नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। यूपी हायर के जो विगत वर्ष के पेपर हैं अब वो हल कराए जाएंगे। लगातार लोगों को यूपी हायर का जो पेपर है वह दिया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो अभी जो यहाँ पर कराया जा रहा है ये आप देखेंगे तो 2019 का पेपर है। ऐसे 2021 का जो पेपर होगा वो भी हल कराया जाएगा। तो लगातार जो पेपर हुए हैं यूपी हायर के वो हल कराए जाएंगे। जीडीसी के जो पेपर है वो हल कराए जाएंगे। यूजीसी नेट का 10 वर्षों का विगत 10 वर्षों का जो पेपर है वो भी हल कराया जाएगा। तो इस तरीके से पेपर हल कराए जाएंगे ताकि कुछ प्रश्न अगर रिपीट होते हैं, रिवाइज होते हैं तो आप उन्हें परीक्षा में कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विस्तृत हल प्रश्न पत्र। तो जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आप लोगों को हल कराए जाएंगे। प्रतिदिन एक एक पेपर आप लोगों को दिया जाएगा तो जिससे आप हल कर सके। बाकी पेड बैच तो चल ही रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, हमारे व्यूवर्स होंगे वो भी जानते हैं लगातार कि पेड बैच चल रहा है यूपी हायर के लिए। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सारी फीस और जानकारी ले सकते हैं। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह तुलसीदास के बारे में किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बाकी तुलसीदास के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, तुलसीदास के बारे में कि ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये ग्रियर्सन ने भी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा ही है, उनके बहुत सारे कथन हैं। निम्न में से कवियों के जीवन काल का सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर जो आयोग ने माना है उसी के अनुसार आपको उत्तर यहाँ पर बताते चल रहे हैं। सबसे पहले होंगे बिहारी होंगे 1595 में। इसके बाद में बिहारी के बाद भूषण होंगे, भूषण के बाद में मतीराम होंगे 17 में, फिर उसके बाद में देव होंगे 1673 में। तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप जानते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि प्रजा हितैषी पत्र निकाला था। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का उन्होंने अनुवाद किया। रघुवंशम का अनुवाद किया। मेघदूत का अनुवाद किया। रघुवंशम का जो उन्होंने अनुवाद किया है रघुवंशम, उसी रघुवंशम के अनुवाद की भूमिका में राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया है? उत्तर हो जाएगा ए बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्रिका 1874 में। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का है। बाकी आप देखेंगे भारतेंदु का भी खूब पूछा जाता है कि निज भाषा उन्नत आहे सब उन्नत को मूल। या महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी आप देखेंगे खूब पूछा जाता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। या हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे, इनका भी खूब पूछा जाता है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि हुई, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी राम कुमार वर्मा। बाकी डॉक्टर नगेंद्र का परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन कवियों का आरोही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर इन कवियों में सबसे पहले कौन होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले जयशंकर प्रसाद होंगे 1890 में। फिर 1897 में निराला होंगे। निराला के बाद 1900 में सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा 1907 में, यानी उत्तर हो जाएगा बी। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस पंक्ति में क्या व्यक्त किया गया है? तो निराला की जो कविता है भिक्षुक, निराला की कविता भिक्षुक आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। उस भिक्षुक कविता की यह पंक्ति है
जिसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कभी आधुनिक प्रतिवादी नहीं रहा है? प्रगतिवादी नहीं रहा, यहाँ पर प्रगतिवादी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रगतिवादी लिख लीजिएगा, प्रगतिवादी उत्तर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ये तो खैर बहुचर्चित रचना है, आप जानते हैं, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। राधा कृष्ण दास ने गोवध निवारण के लिए कौन सा उपन्यास लिखा था? तो निस्सहाय हिंदू लिखा था 1890 में। प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हम लोगों को पहले ही दिख जा रहा है कि पहले सेवा सदन होगा 1918 में, फिर प्रेमाश्रम होगा 1922 में, उसके बाद में निर्मला होगा 1927 में, और अंत में गोदान 1936 में। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वही कहा गया। इन नाटकों का सही कालक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा विचित्र विवाह 1932 में बलदेव प्रसाद मिश्र का है। फिर समाज सेवक नाटक 1933 में अरविंद भारद्वाज का है। पर्दा नाटक 1936 में महावीर का है, महावीर वेणुवंश। चुंबन पांडे बेचन शर्मा उग्र का है 1937 का। तो इस तरीके से आपका उत्तर बी हो जाएगा। जैसे को तैसा नाटक के नाटककार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल राम गहमरी। निम्न में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर सभी प्रसादोत्तर नाटक हैं भाई। तीसरा हाथी आप देखेंगे रमेश बच्ची का है, बिन बाती के दीप शंकर शेष का है, सेतुबंध आप देखेंगे सुरेंद्र वर्मा का है। तो ये सभी के सभी प्रसादोत्तर नाटक हैं। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, दिनकर का है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जितने लोग देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिएगा कि जो सीरीज प्रारंभ की गई है आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो क्या इसे कंटिन्यू दिया जाए, लगातार दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और भी साहित्य के लोग रिवीजन कर सकें, इसलिए यह सीरीज शुरू की गई है। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया अगर व्यक्त करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा नहीं ये आप लोगों के लिए ठीक है, बेहतर है और इसको कंटिन्यू किया जाए। तो जब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो ये कंटिन्यू किया जाएगा। यानी जितने भी पेपर हो चुके हैं, हर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, यूजीसी नेट के 10 वर्षों का पेपर, जीडीसी का पेपर, जीआईसी का पेपर, सभी विगत वर्ष के पेपरों का प्रतिदिन एक एक सीरीज पब्लिश की जाएगी सभी लोगों के लिए। लेकिन तब जब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी होंगे 1908 में। ये आयोग ने जो दिया था मैंने सेम वहीं से ले लिया है और यह प्रश्न गलत था। पहले हरिकृष्ण प्रेमी होंगे 1908 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोपाल सिंह नेपाली होंगे 1911 में। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल होंगे 1915 में। और फिर हृदयेश होंगे 1930 में। तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? सी सही उत्तर नहीं है, लेकिन मैं क्रम क्या होगा जो आयोग ने दिया था मैंने सेम वहीं से वैसे लिया, बताने के लिए भी कि कहाँ पर कौन कौन से प्रश्न गलत हुए थे। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का जो 10 तस्वीरें हैं ये रेखा चित्र है। इसके अलावा आप देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर का एक और है, जगदीश चंद्र माथुर का एक और है रेखा चित्र, जिन्होंने जीना जाना। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है, क्योंकि रामविलास शर्मा ने आप देखेंगे जीवनी साहित्य जो लिखा, निराला की साहित्य साधना लिखा, विष्णु प्रभाकर आप देखेंगे आवारा मसीहा लिखा। तो इस तरीके से इन सभी लोगों ने लिखा। अमृत राय ने भी लिखा है। विभावना अलंकार का लक्षण कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 21। तो विभावना होगा बिना कारण के कार्य की सिद्धि, ये होगा विभावना अलंकार। इसमें से अलंकारवादी आचार्य कौन से नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपका आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है।
ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा जाता है? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। मिथक का संबंध किससे है? तो अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। आत्मानुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी का है। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेत्य श्रेष्ठे इति, ये किस विद्वान का मत है? आपका उत्तर हो जाएगा राजशेखर का है। राजशेखर का है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेत्य श्रेष्ठ इति, यानी प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकर हेतु हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, काव्य प्रकृति का अनुकरण है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा रिचर्ड्स का है। रिचर्ड्स का है। इसके अलावा और भी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। मेनेंस ऑफ द माइंड्स है, आप देखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ ओरिजिन है, तो ये सब पूछा जाए। फिलॉसफी ऑफ रेटरिक है। किसकी मानता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? उत्तर हो जाएगा सी, लुंजाइनस। लुंजाइनस। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारतेंदु माने जाते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की जो ये रचना है भारत भारती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 देखें तो सबसे पहले हो जाएगा साकेत 1931 में, फिर यशोधरा हो जाएगा 1933 में, द्वापर हो जाएगा 36 में, जय भारत हो जाएगा 52 में। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? अभी तो मैंने बताया, डॉक्टर नागेंद्र की बात हुई है। निम्न सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो लोकायतन पर चिदंबरा पर मिला था 1968 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? उत्तर हो जाएगा अज्ञेय हैं। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? तो उत्तर हो जाएगा नेमी चंद्र जैन नहीं रहे हैं। नेमी चंद्र जैन। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए? तो राहों का अन्वेषी कहा गया है, नई नई राहों का अन्वेषण। ठेठ हिंदी का ठाठ अधिखिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध का। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1882। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सुजान भगत कहानी नहीं है। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। नया रास्ता कहानी के कहानीकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद पहाड़ी। भारतेंदु युगीन जो नाटक है उन नाटकों का क्रम क्या होगा? कब से कब तक भारतेंदु युगीन नाटक लिखे गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1850 से लेकर 1900 तक। 1920 हो गया है, सही कर लीजिएगा। 1850 से लेकर 1900 तक। 1850 से 1900 तक, सही कर लीजिएगा इसको। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहला उपेंद्र नाथ अस का है। स्वर्ग की झलक है, अंधी गली है, देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान के पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, तो ये सब है। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, तो ये सब उपेंद्र नाथ अस का है। आधे अधूरे जो नाटक है उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? देखिए ये जितने पुराने पेपर हैं उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पेपर आपको कराया जा रहा है ये
उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2016 में जो फॉर्म भरा गया था, जिसकी परीक्षा 5 जनवरी 2019 को हुई थी, 5 जनवरी 2019 को हुई थी, उसी का ये पेपर है। अभी 19 का और भी पेपर है, 21 का पेपर है। तो ये सब पेपर आप लोगों को लगातार हल कराए जाएंगे। बस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, जिससे पता चल सके कि हाँ आपके लिए बेहतर है या नहीं, आपको सही लग रहा है या नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा बी कबीर 1398, सूर 1478, जायसी 1492, तुलसी 1532। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया है। कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत संजीवनी एक व्याख्या में लिखा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की स्थिति क्या है? उत्तर हो जाएगा 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से मानते हैं। वैसे धीरेन्द्र वर्मा की अगर बात करें तो धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा है। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? उत्तर हो जाएगा बुंदेली। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी, क्योंकि खरोष्ठी इसमें नहीं है। आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से आप देखेंगे गुप्त लिपि है, गुप्त लिपि से आप देखेंगे कुटिल लिपि का विकास हुआ, कुटिल लिपि से नागरी लिपि और शारदा लिपियों का विकास हुआ है। तो इस तरीके से इसमें खरोष्ठी नहीं है। इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन से है? द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है केवल, और यहाँ पर आपका उत्तर बी हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 344। बाकी 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में कहा गया है। 346 में आप देखेंगे कि एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य संचार की राजभाषा से संबंधित है। 47 आप देखेंगे तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। इन पत्रिकाओं का आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड 1826 में, फिर प्रजामित्र हो जाएगा 1834 में, फिर प्रजाहित ऐसी हो जाएगा 1855 में, हरिश्चंद्र मैगजीन हो जाएगा 73 में। भारतीय संविधान के अंकों को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप को। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य में के इतिहास में देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन 1868 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? क्या आधार उन्होंने माना है? तो युगीन प्रवृत्तियों को उन्होंने लिया है। निम्न में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी। पहले होगा खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9वीं शताब्दी है। वेशलदेव रासो आप देखेंगे 1155 है। पृथ्वीराज रासो 1343 है। हमीर रासो 1357 है। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो सरहपा सबसे पुराने हैं। सरहपा। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं आपके निम्बारकाचार्य। द्वैतवाद के आप देखेंगे मध्वाचार्य द्वैतवाद के हैं। विष्णु स्वामी की अगर बात करें
तो विष्णु स्वामी के बारे में आप जानते पूरा बताया गया, वल्लभाचार्य के बारे में आपको बताया गया, शुद्धाद्वैतवाद यानी द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया गया है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो पद्मावत है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर पहला हो जाएगा। सबसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे पहले सूरदास होंगे, उसके बाद स्वामी हरदास हैं, फिर मीराबाई हैं और फिर रसखान हैं। तो प्रश्न आपने देखा। अब इसके बाद एक और पेपर आपको कराएंगे, लेकिन जब आपकी प्रतिक्रिया आएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो 14 फरवरी 2015 को हुई थी, उसका भी करा देंगे। और फिर 2019 में एक पेपर और हुआ है, वो भी करा देंगे। 2021 में जो पेपर हुआ है वो भी करा देंगे। उसके अलावा और भी स्टेट के जो पेपर हुए हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। यूजीसी नेट के 10 वर्षों के पेपर भी कराए जाएंगे, लेकिन तब जब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, जिससे ये पता चल सके भाई हम देते जा रहे हैं और आपकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आ रही है, आप उसे पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर देने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें।